नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। सिने आजकल सीएम इंडिया टीवी से मैं अश्वनी कुमार आप लोगों के सामने। आइए आज धर्म की चर्चा करते हुए हम जानेंगे कि मूल नक्षत्र में हुआ है आपके बच्चे का जन्म, तो घर पर कैसे कर सकते हैं पूजा। आइए हम आचार्य श्री रवि तिवारी जी के माध्यम से जानते हैं। तो क्या बता पाएंगे कि यदि मूल नक्षत्र में जो बच्चा पैदा हुआ है तो उसके बहुत छोटे से पूजा से भी हम कैसे कर सकते हैं और बहुत कम समय में भी उसका निवारण हो सकता है, अपने घर पर भी हो सकता है या आचार्य के माध्यम से हो सकता है। आइए जानते हैं हम रवि तिवारी जी से। सबसे बड़ा चीज़ है कि मूल नक्षत्र का शांति का उपाय घर में बैठे मनुष्य खुद कर सकते हैं। अब आप अपने से भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम बच्चे का हाथ जो है वो हथेली 3 कुश लेकर के हाथ में और दाहिना हाथ पकड़ करके माँ पिताजी और बच्चा जो है एक ही आसन पर बैठ करके और हथेली से पकड़ करके उसके हाथ के द्वारा हवन का कार्यक्रम किया जाता है। नवग्रह जो है पूजा होता है, नवग्रह का हवन किया जाता है। नवग्रह का वेदी पर भी लोग पूजा करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा लघु उपाय करना है, तो सिर्फ हवन करना है। उसके मूल नक्षत्र की शांति के लिए इस मंत्र के द्वारा जो है सो मनुष्य जो है वह अपने घर में बच्चे को बैठा करके और शांति का उपाय कर सकते हैं, मूल शांति कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले हम जानेंगे कि मूल नक्षत्र का मंत्र क्या है। उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये कौन कौन से मूल नक्षत्र हैं जिसमें बच्चा जो पैदा होता है तो उसको मूल नक्षत्र में माना जाता है और उसका पूजा करवाना पड़ता है। आइए। 6 नक्षत्र जो इसी प्रकार का है, जैसे हुआ अश्वनी, अश्लेषा, ज्येष्ठा और आपका ज्येष्ठा हुआ, रेवती हुआ। मूल तो मूल है ही है। और यही नक्षत्र 6 नक्षत्र जो हैं वह सतैसा के नक्षत्र में आते हैं। तो सतैसा के नक्षत्र में गंडमूल नक्षत्र जो होते हैं वही मूल नक्षत्र में 3 आते हैं, जैसे अश्लेषा, ज्येष्ठा और मूल। ये तीनों गंडमूल के तहत आते हैं, जिसमें कि सर्वप्रथम स्नान आदि करके जो पंचगव्य प्राशन कराते हैं लोग। पंचगव्य गौ का दूध, गौ का मूत्र, घी, दूध, दही लेकर के और प्राशन करा करके और बच्चे को शुद्ध आसन पर बैठाया जाता है। अपने एक ही आसन पर माँ पिताजी और जो बच्चा जो है उसको बैठा करके तत्पश्चात उसके हाथ में अक्षत दे करके संकल्प कम से कम करा दिया जाता है। और आचार्य के द्वारा नहीं हो सका तो नक्षत्र वही दिन तिथि के हिसाब से संकल्प करके वहाँ पर अग्नि का पूजन करें और इस विधि से मंत्र करें। यानी कि मैंने कहने का मतलब है कि जो बच्चा का जन्म हुआ उसके 27वें दिन वह मैंने हम लोगों के भाषा में जो सतैसा बोलते हैं मूल नक्षत्र की पूजा हो जानी चाहिए। यदि उस दिन वह नहीं हो पाता है तो फिर उसकी पूजा हम कब कर सकते हैं? अब तृतीय महीना में कर सकते हैं, इसलिए कि विषम मास में ही ये मूल शांति का पूजा करना चाहिए। अगर संयोगवश मूल नक्षत्र में नहीं मिलता है तो ये 6 नक्षत्र में ही मूल शांति का पूजा हो जाएगा और मूल शांति मिल जाएगी। अच्छा, मूल नक्षत्र का जो पूजा है, मान लीजिए घर पर हम पूजा कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ बताया गया है कि आचार्य के माध्यम से ब्राह्मण को बुला करके पूजा कराया जा सकता है। और यदि नहीं वैसी व्यवस्था नहीं बन रही है तो क्या घर पर भी हम ग्रह शांति के लिए इस मूल नक्षत्र की शांति की पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो उसका विनियोग मंत्र है, चाहे उसका मंत्र जो है वो कौन सा मंत्र है, ये सब हम आपसे जानना चाहेंगे। आइए। तो विनियोग इसका मंत्र है, जो कि विनियोग के द्वारा आप विनियोग करके और बोलते हैं कि ओम अस्य अथर्व वेदस्य कांडस्य दयाधीक्षक सूक्तस्य अथर्वा ऋषिः अग्निदेवता त्रिष्टुम भवसंक्ति छंदसि मूलजातः मूलादि जनित दोषोपस मनार्थे जलावसेचने रक्षो आहने च विनियोगः।
यानी कि यदि मान लीजिए उसी व्यवस्था नहीं बन रही है तो विनियोग मंत्र बोल करके, और पूरा इसका माने विधि क्या है, क्या करना पड़ेगा बच्चे के साथ? जैसे 27वें दिन नहीं कर पाए तो अगला जो नक्षत्र आता है उस पर करते हैं, तो कौन सा मंत्र है उसका, जो मूल नक्षत्र का जो मंत्र है, कोई एक मंत्र आपसे हम जानना चाहेंगे। हाँ, इसका मूल नक्षत्र का मंत्र है जो कि आर्यस्तम सर्वदेवानां प्रियः स्वस्तिकरः शुचि त्वयि संक्रांत बिंबायम बालो मूलरक्षण संभवः सर्वदोष परित्यक्तो जायाताम निरुपद्रवः। इससे इसका अर्थ है कि हे मूल नक्षत्र, हमें शांति प्रदान करें और बच्चे जो भी जन्म लिए हैं उस बच्चा को भी आशीर्वचन करें, आशीर्वाद दें। मूल नक्षत्र, आप कृपया हमारे ऊपर मतलब कि कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप मतलब कि सुस्थिर रहें, स्वस्ति करें, अच्छा करें, सुंदर करें, हमारे कल्याणकारी हों। तो आइए, अभी हम सुन रहे थे इनके माध्यम से, आचार्य रवि तिवारी के माध्यम से जान रहे थे कि मूल नक्षत्र में यदि आपके बच्चे का जन्म हुआ है तो घर पर भी मूल नक्षत्र की शांति के लिए पूजा कर सकते हैं। और यदि ब्राह्मण आपके यहाँ नहीं आ रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, किसी कारणवश आप जैसे कि मान लीजिए बाहर रह रहे हैं, तो पूजा तो होना ज़रूरी है। तो आप अपने से शुद्ध मंत्र का उच्चारण करके और उसका पूजा कर सकते हैं। तो आइए, अभी हम जान रहे थे कि मूल नक्षत्र के बारे में, मूल नक्षत्र क्या है, कौन कौन से मूल नक्षत्र हैं, इसकी पूजा किस विधि से करनी चाहिए। और एक बात थोड़ा सा इसमें हम जानेंगे कि यदि हम बच्चा जो है जो मूल नक्षत्र में है तो उसके साथ साथ माता पिता का होना ज़रूरी है, और क्या पूरा विधि क्या है इसके विषय में थोड़ा सा हम जानेंगे। माता पिता का होना इसमें अनिवार्य है, कारण कि एक ही आसन पर 3 व्यक्ति कभी नहीं विराजमान होते हैं। यही एक समय मुहूर्त होता है, इस नक्षत्र शांति की पूजा होती है, जो कि एक ही आसन पर माता पिता और पुत्री मतलब कि बैठते हैं, और एक ही आसन पर, पिता के ही आसन पर गोद में ही लेकर के और पुत्र या पुत्री के द्वारा पूजा कराया जाता है। इसलिए माता पिता का होना एकदम अनिवार्य है। चलिए, हम जान लिए कि माता पिता का भी होना अति आवश्यक है। माता पिता भी उस जगह पर रहें, जो भी मंत्र पाठ हो रहा है, जो भी मंत्र किया जा रहा है, अपने से करें या आचार्य के द्वारा कराया जाए, तो उन लोगों को होना अति आवश्यक है। अब बात आती है कि कुछ लोग जैसे बताते हैं कि मान लीजिए अब ब्राह्मण जाति से आप नहीं हैं, तो उस समय पूजा पाठ जो हो रहा है अपने से कर रहे हैं, चाहे किसी से करा रहे हैं, तो जो भी शास्त्रों में बताया गया है कि पूजन के बाद हवन करना चाहिए, तो क्या हवन भी जरूरी है? हवन के बाद जो है ब्राह्मण को खिलाना, दान देना, इस सब पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे 1 मिनट में। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि मतलब कि पूजा के बाद में हवन जरूरी है। हवन के बाद मतलब कि ब्राह्मण जरूरी हैं। जो ब्राह्मण जो आपके घर पूजा करा रहे हैं, ब्राह्मण भोज तभी कराइएगा जबकि आपके घर में ब्राह्मण पूजा करा रहे हैं। स्वतः कीजिएगा तो अपने से आप मान लेते हैं कि ब्राह्मण भोज नहीं कराइएगा, नहीं कराइए। उसके बाद यदि आपको दान तो करना पड़ेगा। हाँ, संकल्पित दान। अगर आप अपने से भी पूजन कर रहे हैं तो संकल्प मतलब कि उस लड़का को, मतलब कि कैसे आदमी भूयसी दान करता है, उस लड़का को द्रव्य दक्षिणा जो भी कुछ हो वो ऐंच करके और वहीं पर यथा सामर्थ्य द्रव्य दक्षिणा दान कर दे अग्नि के सामने, और कोई भी ब्राह्मण जो आपको उचित लगते हैं वह ब्राह्मण पुरोहित गुरु को अपना दान करके दे दें। धन्यवाद। अभी हम पूरे प्रक्रिया जान लिए कि यदि आपका बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है तो किस विधि से पूजा करना है और क्या दान करना है, कौन सा मंत्र बोलना है। आइए, सीने आजकल CM इंडिया TV से मैं अश्वनी कुमार पिंटू। आप अगले खबर को देखने के लिए सीने आजकल CM इंडिया TV देखते रहें। धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज़। नमस्कार।